उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उन्होंने हर किसी को हैरान किया, लेकिन सबसे खास बात रही उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर, जहां सियासी लोगों का बड़ा असर देखने को मिला और ऐसे लोगों का असर देखने को मिला जो पूरे चुनाव में प्रचार के दौरान निकले भी नहीं। मैं बात जिन सीटों की कर रहा हूं उनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट है और सुल्तानपुर से लेकर जौनपुर और घोसी तक की भी सीट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का। हम सभी ने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से अमित शाह ने बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात की और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन राजा भैया ने खुद को न्यूट्रल दिखाकर यह बात साफ कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजा भैया का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, फिर ओम प्रकाश राजभर, इन तमाम बयानों ने राजा भैया को बेहद नाराज कर दिया और इनकी नाराजगी की ही वजह से प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ हो या कौशाम्बी, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कौशाम्बी की सीट की अगर बात करें तो विनोद सोनकर यहां लगातार 2014 और 2019 में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे और उनके सामने विनोद सोनकर से मुकाबला था। राजा भैया की पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने खुलकर पुष्पेंद्र सरोज को चुनाव लड़ाया और नतीजा यह हुआ कि कौशाम्बी की सीट पर पुष्पेंद्र सरोज ने विनोद सोनकर को 1,03,000 से ज्यादा के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। अब इसके बाद प्रतापगढ़ की सीट थी। प्रतापगढ़ की सीट पर संगमलाल गुप्ता ने चुनाव जीतने के लिए आंसू भी बहाए, रोए भी, लेकिन राजा भैया की नाराजगी कुछ ऐसी थी कि राजा भैया ने भी ओपन स्टेटमेंट दे दिया कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटों पर जनता बीजेपी के सांसदों से नाराज है। इस स्टेटमेंट का इतना बड़ा असर हुआ कि प्रतापगढ़ की सीट पर संगमलाल गुप्ता को बड़े अंतर से चुनाव हारना पड़ा। दोस्तों, ये प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की दोनों सीटें जो राजा भैया के प्रभाव वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रयागराज की सीट, वो सीट जहां कांग्रेस लंबे वक्त से नहीं जीती थी। प्रयागराज में 2 बार रेवती रमण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति इतनी कमाल की रही कि उन्होंने प्रयागराज की सीट कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस ने यहां उज्जवल रमण सिंह को टिकट दिया और उज्जवल रमण सिंह ने प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी को चुनाव हरा दिया। लगभग 4 दशक के बाद कांग्रेस का प्रयागराज में खाता खुला है। नीरज त्रिपाठी केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और इस सीट पर उनका मुकाबला रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण से था। प्रयागराज की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन राजा भैया की नाराजगी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अगर बात करें सुल्तानपुर की सीट की तो वहां भी ठाकुर मतदाता मजबूत संख्या में है और राजा भैया की ही तैयार की हुई स्क्रिप्ट के आधार पर सोनू सिंह और मोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसका फायदा समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद को हुआ और रामभुआल निषाद ने यहां पर मेनका गांधी को चुनाव हरा दिया। सुल्तानपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई। और अब बात जौनपुर की। जौनपुर में अखिलेश यादव ने गजब के प्रयोग किए। यहां उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि धनंजय सिंह के उनके पाले में आने से यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन धनंजय सिंह के आने का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और वो धनंजय सिंह जो जौनपुर और मछली शहर जीतने का दावा कर रहे थे, वादे कर रहे थे और मंच से ऐलान कर रहे थे, राजा भैया की नाराजगी की वजह से जौनपुर और मछली शहर ये दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन हार यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि राजा भैया का असर घोसी में भी था, तो घोसी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और जो सबसे ज्यादा नाराजगी थी वो थी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में। रॉबर्ट्सगंज की सीट तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अपना दल लड़ी और हार गई। वहां रिंकी कोल को रॉबर्ट्सगंज में छोटे लाल खरवार ने चुनाव हरा दिया। लेकिन मिर्जापुर, जहां अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही थी, जहां राजा भैया के कार्यकर्ताओं ने खुला विरोध किया अनुप्रिया का, वहां हालत यह हो गई कि अनुप्रिया पटेल को खींच खांच कर किसी तरीके से 37,000 वोटों से जीत मिली। और यह जीत इसलिए भी इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि अनुप्रिया पटेल वो नेता है जो पिछली बार 2019 में 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन राजा भैया ने जिस तरह विरोध किया उसकी वजह से अनुप्रिया की जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। यानी दोस्तों, मोटे तौर पर अगर देखें तो राजा भैया की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 6 से 7 सीटों का खुला नुकसान हो गया। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, कई सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। आजमगढ़ में भी ठाकुर मतदाता
ठीक ठाक संख्या में हैं। यानी राजा भैया ने मौन रहकर, राजा भैया ने बिना प्रचार किए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन जिस तरह आप लोगों ने अपना प्यार और भरोसा उल्टा चश्मा यूसी के पूरे परिवार पर दिया है, हमारी पूरी टीम को दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। रिजल्ट के दिन हमारी ग्राउंड कवरेज को, हमारी लगातार कवरेज को 32 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा। दोस्तों, आपका यही विश्वास, आपका यही प्यार हमारी ताकत है। अपना प्यार, अपना दुलार हम पर ऐसे ही लौटाते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी जरूर कहिए कि सच्ची खबरों के लिए और ईमानदार पत्रकारिता के लिए उल्टा चश्मा यूसी को जरूर सब्सक्राइब करें।